Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल टारगेट द जॉब पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए पी ब्लॉक के तत्व वर्ग 15 के 5A के तत्व को नाइट्रोजन परिवार के तत्व के नाम से जाने जाते हैं। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, उसके परमाणु क्रमांक कैसे याद करते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसी के माध्यम से आज हम आपको लेकर आए हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व आपको केमिस्ट्री रटना नहीं है, बिल्कुल सीखना है। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम जानेंगे कि नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसके परमाणु क्रमांक क्या है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33 और एंटीमनी का 51 होता है और उसके बाद हमारा बिस्मथ का 83 होता है। तो हम इसको परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे, इसी के हम बारे में और शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको जानते होंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक, 2, 8, 8, 18, 18, 32। आप इसी तरह से हमको क्या करना है, इसी को लेकर चलना है और परमाणु क्रमांक याद करना है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 7 होता है। 7 में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। 7 में 8 को ऐड करेंगे, 7 + 8 इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम 15 में 18 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 15 में 18 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 15 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3 और 1 1 2, 2 1 3, अर्थात क्या हो जाएगा, हमारा 35 हो जाएगा आर्सेनिक का। इसी प्रकार जब हम 37 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा 8 3 11 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 51 मिल जाएगा। उसके बाद हमारा मिल जाएगा क्या, 51 में जब हम 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 5 3 8 अर्थात 83 मिल जाएगा। तो हमको परमाणु क्रमांक रटना नहीं है, बिल्कुल केमिस्ट्री सीखना है। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, अब आपको परमाणु क्रमांक याद हो गया होगा। का नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, एक ट्रिक यह भी है और एक ट्रिक आज न्यू वर्जन का आया है कि नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। नेपाल पर नाइट्रोजन परिवार को तत्वों को याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। नहीं मिस हो गया नाइट्रोजन, पापा मिस हो गया फास्फोरस, ऐश्वर्या मिस हो गया आर्सेनिक, सबसे मिस हो गया एंटीमनी और ब्यूटीफुल मन हो गया बिस्मथ। अर्थात क्या, नहीं पापा ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल है। अब हम इसका जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन को हम क्या कहते हैं, निकोजन भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या होती है, विषैली होती है। और इनके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है हमारा NH2 और NP3। अर्थात बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अर्थात इसको ऐड करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाह्य कोश का 5 होता है, अर्थात NH2 और NP3 होता है। अब जरा गौर कीजिएगा हम कि नाइट्रोजन का हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम के अनुसार। तो चलते हैं क्या, SSP, SPD और SPDF के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे, 1H2 से स्टार्ट करेंगे, 1H2, 2H2, 2P3। इसके बाद आपको उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है, 5 है। क्या है, 5 है, अर्थात 2 और 3 को मिलाएंगे कितना होगा, 5 होगा। देख लीजिए, 2 2 4 3 7 अर्थात परमाणु क्रमांक 7 है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो परमाणु की संख्या क्या होगी, घाते हमारे होंगे 7। उसके बाद हम चलते हैं क्या, फास्फोरस की। इसको करते हैं 1H2, 2H2, 2H2 के बाद होता है 2P6, 6 4 10। उसके बाद तो 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P3 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 2 4 4 6 10, 10 3 13 2 15। अर्थात नाइट्रोजन फास्फोरस का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 15। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या है, PP3। अर्थात इसके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है, NH2 और NP3 है। NH2 और NP3 इसमें भी आ रहा। इसी प्रकार आर्सेनिक का करेंगे तो आर्सेनिक होता है 1H2, 2H2, 2P6,
उसके बाद आता है 3s2 3p6 3p6 के बाद 3d10 कितना हो गया 2 2 4 4 2p यहाँ पे 6 रहेगा ठीक ना 2p6 अर्थात 2 2 4 6 10 10 उसके बाद होगा 10 2 12 12 6 हो गया हमारा 18 18 10 कितना हो गया तो 18 10 28 उसके बाद 3d10 उसके बाद होता है 4s2 4s2 के बाद क्या हो गया हमारा 4s2 के बाद क्या आ जाएगा 4p3 अब जोड़ेंगे देखिए 2 2 4 6 10 10 8 18 18 10 28 28 2 3 33 अर्थात क्या है इसके बाद कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है NS2 और क्या है NP3 हो गया तो क्या हो गया 4s2 4p3। अब देखिए इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सबका करते हैं जिससे नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 1s फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 उसके बाद आर्सेनिक हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3। अब हम जानेंगे एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे जरा गौर कीजिएगा। उसके बाद हमारा एंटीमनी का आ गया क्या उसी प्रकार करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 उसके बाद क्या है 5s2 5p3 जोड़ेंगे इसको भी कितना होता है 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 10 28 28 6 34 34 6 40 40 10 50 50 2 52 52 3 कितना आ गया 55 ठीक। तो हम कहाँ देखेंगे 1s2 2 2 4 हो गया 4 6 10 हो गया 10 2 12 12 6 18 18 10 कितना हो गया 18 10 हो गया हमारा 28 28 के बाद क्या गया 4s2 होता है यहाँ पे होता है क्या 4s2 तो 28 2 30 6 36 36 10 46 46 2 हो गया कितना 48 48 3 51 अर्थात क्या चला जाएगा 51 परमाणु क्रमांक एंटीमनी का क्या होता है 51 होता है। तो इसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं जैसे हो गया क्या एंटीमनी का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3 अर्थात इसके बाद कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है NS2 है और NP3 है अर्थात यहाँ पर भी 2 और 3 आया लास्ट में यहाँ पर भी 2 और 3 लास्ट में आया और यहाँ पर भी 2 3 लास्ट में आया और यहाँ पर भी 2 और 3 लास्ट में आया। तो इसके माध्यम से आपको हमें विश्वास है कि आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्या बिस्मथ का उसी प्रकार इसका करते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना है 83 है क्या है 83 है तो 83 है तो देखेंगे इसको भी उसी तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 उसके बाद 5s2 5p6 5d10 5p6 हो गया 5d10 हो गया उसके बाद क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d10 अब 5d10 के बाद हमारा कितना आ जाएगा 6s2 6p3 6s2 6p3 अब जोड़ेंगे इसको कितना आ जाएगा हमारा 83 आना चाहिए तो 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 34 34 10 44 44 2 46 46 6 52 52 10 62 62 2 कितना हो गया 62 2 64 64 3 67 कितना हो गया 67 हो गया हमको क्या ये कितना 83 चाहिए तो क्या करेंगे हमारा क्या 4d10 क्या हो गया 4d10 के बाद हमारा कितना आता है 4f14 आता है क्या आता है 4f पर 14 आता है यहाँ पे लिखेंगे क्या 4f पर 14 थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब जोड़िए देखिए कितना आएगा 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 10 18 10 कितना होता है 18 10 हमारा होता है 28 28 2 30 30 6 36
36 10 46 46 4 50 50 10 60 14 है 60 60 2 62 62 6 68 68 10 कितना हो जाएगा हमारा 78 78 2 80 3 83। अर्थात क्या है, इसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। उसके बाद क्या आता है 4f पर कितना आता है 14 आता है। इसको हम क्या लिखेंगे 4f पर 14 लिखेंगे। उसके बाद 5s2 5g6 5d10 6s2 6p3। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व को। देख लीजिए आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्या है नेहा क्या है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। उसके बाद क्या लिखवाए थे हम, एक और ट्रिक आपको बताए थे, वह भी आपको ट्रिक क्या है सबसे लाजवाब ट्रिक था। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आपका दायित्व होता है चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद, जय हिंद।